नीट 24 कंटिन्यूड। तो ये क्वेश्चन भी आया था नीट में। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस में चार सर्किट्स दिए गए हैं, पूछा गया है कि कौन सा जो सर्किट है वो अचीव कर सकता है ब्रिज बैलेंसिंग। क्वेश्चन करने से पहले हमें ध्यान से देखना है, यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंसेस नहीं है, यहाँ पे डायोड्स भी हैं। अब दूसरी बात ये है कि अब डायोड्स जो हैं अगर फॉरवर्ड बायस्ड वो होंगे तो वो कंडक्ट करेंगे, रिवर्स बायस में वो कंडक्ट नहीं करते। रिवर्स बायस में उनकी इन्फिनिट रेजिस्टेंस होती है। तो अगर हम गौर से देखेंगे ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ये वाला जो डायोड है ये क्या है, रिवर्स बायस्ड, तो इसमें करंट नहीं होगा। अगर इस में करंट नहीं होगा इस आर्म में तो ये बैलेंस नहीं हो सकता। तो एक ऑप्शन तो गया। अब दूसरा, अगर आप गौर से यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ। अगर ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ये भी रिवर्स बायस्ड है। अगर ये रिवर्स बायस्ड है तो इसमें से भी करंट नहीं चलेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब हमारे पास रहे दो ऑप्शन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट चलेगा यहाँ, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है, यहाँ पे भी करंट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डायोड का रेजिस्टेंस कुछ मान लेंगे तो हमें ये लगता है कि ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो सर्किट है ये बैलेंस होगा। अब ये वाला क्यों नहीं होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम डायोड की कुछ रेजिस्टेंस मान लेंगे, इसकी रेजिस्टेंस मान लेंगे 5, तो ये दो जो रेजिस्टेंसेस हैं ये क्या है, ये क्या है, ये पैरेलल में है। अब जब ये पैरेलल में है तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा लेस देन 5। अगर ये लेस देन 5 हुआ, अगर ये लेस देन 5 हुआ, ब्रिज बैलेंस करने के लिए हमें कम से कम इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो 15 होनी चाहिए, मगर ये 5 से कम ही निकलते हैं क्योंकि पैरेलल में है ये। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। कब करेक्ट ऑप्शन है, जब हम लेंगे इस डायोड की जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 10 ओम्स, दैट इज इक्वल 10 ओम्स। 10 और 5 मिलके सीरीज में कितने बनाएंगे, 15। अब जब दोनों ये 15 ओम बनाएंगे तब ये ब्रिज बैलेंस होगा। P/Q इज इक्वल टू R/S।